बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 28 तारीख से सेशन 17 से 20 के पार्ट 3 की परीक्षा फॉर्म भरी जानी थी, लेकिन 28 तारीख को पोर्टल एक्टिवेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नहीं हो पाया। 29 तारीख को पोर्टल एक्टिवेट हुआ है और यूनिवर्सिटी ने कई इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आपको किस तरह से पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भरना है। लेकिन जब मैं इस वेबसाइट पर विजिट किया और मैंने फॉर्म भरने की कोशिश की तो वहाँ पर कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आ रही थी। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं और जहाँ तक के अभी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हो पाया है मैं आपको हर स्टेप क्लियर कर करके वहाँ तक ले चलूँगा। उसके बाद क्या करना है आपको हर चीज़ बताने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो बिहार यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने से पहले जो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए वो ये है कि सबसे पहले आपका एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज जो स्कैन किया होना चाहिए, मैक्सिमम साइज उसका 100 KB। वहीं आपका सिग्नेचर होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश आप जैसे भी सिग्नेचर करते हैं, सिग्नेचर का एक फ़ोटो उसका भी साइज मैक्सिमम 100 KB। फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों स्कैन के रूप में होने चाहिए, स्कैन किया हुआ फ़ोटो और सिग्नेचर होने चाहिए। उसके बाद पार्ट 1 का आपके पास मार्कशीट, पार्ट 2 का मार्कशीट, पार्ट 2 पार्ट 1 के जो भी सब्जेक्ट थे, ऑनर्स में कितने नंबर्स थे वो आपके, सब्सिडरी में कितने नंबर्स थे वो, कंपोजिशन सब्जेक्ट जो होती है 100 नंबर की हिंदी या 50-50 वाली, आपके कितने नंबर्स उसमें आए हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं। यानी पार्ट 1 पार्ट 2 जो सब्जेक्ट है जितने नंबर्स आए हैं सभी की ब्यौरा आपके पास होनी चाहिए। साथ ही आपका आधार नंबर भी आपके पास होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इसको भी डाल दिया है। साथ ही एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर आपके पास होने चाहिए। इतनी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद से आप फॉर्म भरने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। तो हम शुरू करते हैं फॉर्म भरने की प्रक्रिया। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको लिखना है brapu.net। उसके बाद से इसको सर्च करना है। पहला लिंक होगा BRAPU, उस पर आपको टिक नहीं करनी है, नीचे आनी है। brab.edu.in जो है उस पर आपको क्लिक करनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्विक लिंक्स के नीचे TDC पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2020 फॉर्म फिल अप कुछ इस तरह का होगा, आपको उस पर क्लिक करनी है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टेप्स टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म पार्ट 3 2020 के जस्ट नीचे जो स्टेप 1, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है। तो स्टेप 1 में सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर रजिस्टर होना पड़ेगा। रजिस्टर होने के बाद आपको एक लॉगिन और पासवर्ड, लॉगिन करने के लिए पासवर्ड और एक यूज़र आईडी दिया जाएगा जो आपके ईमेल पर भेज दिया जाएगा। रजिस्टर जब हो जाएंगे उसके बाद से फर्स्ट स्टेप होगा आपका रजिस्टर होने के बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसमें आपके पर्सनल डिटेल्स आपसे पूछे जाएंगे। सेकेंड स्टेप होगा एकेडमिक डिटेल्स, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, जहां पर आपका एडमिशन है वहां पर उस कॉलेज का नाम, साथ ही आपके सब्जेक्ट, तमाम डिटेल्स आपसे मांगे जाएंगे। उसके बाद तीसरा जो होगा स्टेप वह पेपर इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा जाएगा जहां पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए भी कहा जाएगा। उसके बाद चौथा स्टेप जो होगा वो होगा आपको फॉर्म को फाइनलाइज करना या सबमिट करना। एक बात ध्यान दें, फॉर्म फिलअप करते वक्त आप हर चीज़ बारीकी से करें। रजिस्ट्रेशन एक बार हो जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने में कोई गलती होती है तो आप उसको सुधार नहीं सकते हैं। वहीं आप बेसिक इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, पेपर इन्फॉर्मेशन, ये सभी चीज़ें आप फिलअप करते हैं तो जब तक कि आप फाइनल सबमिट नहीं करते हैं तब तक कि आप हर चीज़ सुधार सकते हैं। एक बार आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आप एक भी इन करेक्शन को आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो फाइनल सबमिट करने से पहले बहुत चीज़ें सोच ले, हर चीज़ देख रख ले, उसके बाद से फाइनल सबमिट करें। तो हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अपनाते हैं और स्टेप 1 से जाते हैं। स्टेप 1 से जाने के लिए यहाँ पर बहुत सी चीज़ें इंस्ट्रक्शन के लिए दी गई है। स्टेप 1 में आप देख पा रहे हैं, स्टेप 1 पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर गेट रजिस्टर्ड टू फिल द पार्ट 3 एग्जामिनेशन फॉर्म, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यूनिवर्सिटी का कुछ नया इंटरफेस आपके सामने आएगा जहां पर आपसे यहाँ पर देख पा रहे आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद से कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी की आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो रोल नंबर यूनिवर्सिटी वाले ही डालेंगे।
तो हम इस चीज़ों को फिलअप करते हैं, उसके बाद से हम आपके सामने आते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर हर चीज़ फिल कर दी है पूरी तरह से, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा भी। अब जो नीचे है गेट रजिस्टर्ड, आपको इस पर क्लिक करनी है। गेट रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपने क्या क्या डाला है, नेम, रोल नंबर, मोबाइल और ईमेल आईडी आपने इतनी डाली है, कैप्चा कोड भी डाली है, वो यहाँ पर दिखा देगा पूरी तरह से। कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और इतना आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही है कि योर रजिस्ट्रेशन इन एग्जामिनेशन पोर्टल इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, काइंडली चेक योर ईमेल आईडी फॉर लॉगिन क्रीडेंशियल, यानी आपके ईमेल आईडी पर पासवर्ड और यूज़र आईडी भेज दिया गया होगा। इतना करने के बाद तो वहाँ से आप यूज़र आईडी और पासवर्ड लेकर के आप चेक कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए जो आप देख पा रहे हैं गेट रजिस्टर, उसके जस्ट दाहिने साइड में है वांट्स टू लॉगिन, आप उस पर क्लिक करेंगे। वांट्स टू लॉगिन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर जो मांगी जाएगी लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगी जाएगी, जो कि आपके ईमेल आईडी पर पूरी तरह से भेज दी गई है। तो हम यहाँ पर डालते हैं उस चीज़ को, उसके बाद से हम लॉगिन होते हैं। तो देख पा रहे हैं मैंने डाल दी है, यहाँ पर कैप्चा भी डाल दी है और यहाँ पर हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको पासवर्ड भी सेव करने के लिए कहा जा सकता है, तो पासवर्ड सेव नहीं करना है। उसके बाद ऊपर बाएं साइड की तरफ ये इंस्ट्रक्शन दी गई है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं एक बार फिर से। नहीं तो बाएं साइड की तरफ ऊपर जो 3 लाइन है, ऊपर सबसे ऊपर आप देखेंगे, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको फिलअप करनी है। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद पेपर इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर काम होगा कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आप पूरी तरह से और सही डालें। जब तक कि आप फाइनल नहीं करते हैं सबमिट, तब तक कि आप कई बार भी इसको एडिट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो यूनिवर्सिटी ने की है ताकि मिस्टेक कोई भी ना हो। तो हम बेसिक इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं और सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन में जो चीज़ें हैं, जैसे आपका नाम हुआ, आपके फादर का नाम हुआ, आपके मदर का नाम हुआ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से है, आपका एड्रेस क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, आपका धर्म क्या है, नेशनैलिटी क्या है, हर चीज़ यहाँ पर आपसे मांगी जाएगी। साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टेट, एरिया, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जब आप रजिस्टर करेंगे तो एक्सेस कर लेंगे। उसके जस्ट नीचे आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। बाएं साइड में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मैक्सिमम जो उसका साइज होगा वो होगा 100 KB का। वहीं दाहिने साइड में आपको अपना सिग्नेचर पूरी तरह से अपलोड कर देनी है, वो भी मैक्सिमम 100 KB का होना चाहिए। उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करनी है। तो हम एक बार फिर इन चीज़ों को भरते हैं, उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरह से फिल करने के लिए, तो आप थोड़े सा इंतज़ार करें। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से देख पा रहे हैं फॉर्म पूरी तरह से फिलअप हो गई है। मैं आपको ये दिखा नहीं सकता क्योंकि पर्सनल डिटेल्स की बात है। उसके बाद से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप इस स्टेप 2 पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से होगा, रोल नंबर पहले से होगा, रजिस्ट्रेशन ईयर आपका पहले से होगा। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपको स्टूडेंट टाइप में सेलेक्ट करना है कि आप रेगुलर विद्यार्थी है या आप एक्स है यानी फेल वाले हैं, वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट टाइप में आपको सिलेक्ट करनी है। आप देख पा रहे हैं इस दोनों में से रेगुलर आप है तो रेगुलर सेलेक्ट करेंगे, फेल वालों में से तो आप फेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से कॉलेज का नाम आपको सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी आपका कॉलेज होगा वो कॉलेज आप आसानी से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। कॉलेज सिलेक्ट में आप देख पा रहे हैं कॉलेज का कोड भी यहाँ पर पूरी तरह से दी गई है। उसके बाद से आपको फैकल्टी सेलेक्ट करनी है कि आप साइंस से, आर्ट्स से या कॉमर्स से है। फैकल्टी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कोर्स में आपको सबसे पहले ये बतानी है कि आप जनरल वाले हैं या ऑनर्स वाले हैं। देख पा रहे हैं तो कोर्स में आपको कोर्स पर आपको क्लिक करनी है और यहाँ पर 2 चीज़ें होगी। देख पा रहे हैं BA ऑनर्स या BA जनरल। स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद आपको ये कैटेगरी अलग अलग कर देगा। जैसे ही आप BA ऑनर्स सेलेक्ट करेंगे तो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट क्या है, सब्सिडरी पहला सब्सिडरी क्या है, दूसरा सब्सिडरी क्या है, और कंपोजिशन सब्जेक्ट जो है वो क्या है, 50-50 वाली है या 100-100 वाली है, वो आपको फिलअप करनी है। तो मैं फिलअप करता हूँ। आप देख पा रहे हैं सबसे पहले ऑनर्स में ऑनर्स एक सब्जेक्ट मैं फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद से दूसरा सब्जेक्ट देख पा रहे हैं आप सब्सिडरी 1 में सब्सिडरी 2 सब्सिडरी होते हैं, तो आपका कौन कौन सब्सिडरी था
वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो सब्सिडरी 1 में आपका जो भी सब्सिडरी होगा वो आपको यहाँ पर पूरी तरह से सेलेक्ट कर देनी है। आप देख पा रहे हैं सब्सिडरी मैं खोज रहा हूँ, उसके बाद से साइकोलॉजी सब्सिडरी 1 में लगा दिए, उसके बाद सब्सिडरी 2 में यहाँ पर हम ज्योग्राफी लगाते हैं, ज्योग्राफी आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से कंपोजिशन सब्जेक्ट जो है ये 50 वाली हिंदी या 100 वाली, मैंने 100 वाली हिंदी मार दी है। उसके बाद से अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करनी है और अब यहीं पर मेन बाधा उत्पन्न हो रही है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो कुछ चीज़ें टेक्स्ट के रूप में स्क्रीन पर आ रही है वो क्या चीज़ है हम आपको बताने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे हैं एक टेक्निकल इशू ये है, आप देख पा रहे हैं किस तरह से लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन फॉर्म हैविंग सम इशू, चेक इंफॉर्मेशन केयरफुली और कॉन्टेक्ट टू सपोर्ट टीम। यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म में कुछ इनकरेक्शन है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन मैंने पूरी तरह से कोशिश की है हर चीज़ फिलअप करने की। मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पर जो चेक इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर चेक का ही स्पेलिंग गलत है। तो ये किस तरह की टेक्निकल इशू है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था। आप इस स्टेप को पूरी फॉलो करके जाए और यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप हर चीज़ फिलअप कर ले, बस फाइनल सबमिट पर अभी आप रोक दें। पेमेंट आपको यहाँ नहीं करनी है, पेमेंट आपको अपने कॉलेज में करनी है। तो कुछ इस तरह की टेक्निकल इशू है। यदि आप फॉर्म फिलअप कर ले रहे हैं, पूरी तरह से आप कर पा रहे हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें इन्फॉर्म करें या कमेंट में बाद में इन्फॉर्म करें कि मैंने पूरी तरह से फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि जब तक कि मैं ये इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक के इस तरह की इशू आ रही है। तो अभी यहीं तक के, इससे आगे मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ। जैसे इससे आगे क्लियर होती है एक और नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।